नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय नववर्ष के नवरात्रि के शुभ अवसर पर परम पूज्य श्री धर्मदास शास्त्री जी के कर कमलों द्वारा पिछले 15 वर्षों से अंधेरी पश्चिम में भव्य सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया था, परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी से निजात मिलने के बाद पुनः लोखंडवाला 1 नंबर क्रॉस रोड के वीर सावरकर मैदान में भव्य आयोजन हो रहा है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती की अहेतुकी कृपा से विक्रम संवत 2069 नल नाम संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आज गुड़ी पड़वा का पावन पर्व माँ भगवती के नवरात्रि का आज प्रथम दिवस प्रथमम शैलपुत्री चा माँ भगवती शैलपुत्री का आज पहला दिन चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ जन कल्याण की भावना से सहस्त्र चंडी महायज्ञ का नवकुंडीय विशाल आयोजन 9 दिवसीय किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे जात धर्म समाज में जो वैमनस्यता है, महामारी जैसे प्रकोप हैं, कोरोना जैसी महामारियों से जो पीड़ित हैं, उनके जीवन में खुशी का माहौल स्थापित हो, क्योंकि यज्ञो भवति पर्जन्याः, यज्ञ ही ऐसी क्रिया है जो महामारी का नाश कर सकती है। इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोखंडवाला वीर सावरकर ग्राउंड में सार्वजनिक नवरात्रि महोत्सव किया जा रहा है, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप समस्त भक्तगण आकर के इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि प्रभु की जब अहेतुकी कृपा होती है तब यज्ञ कार्य करने का अवसर मिलता है। यज्ञ क्रिया आज की क्रिया नहीं है, ये अनादिकाल से चली आ रही। भगवान राम का भी जन्म यज्ञ के माध्यम से ही हुआ। यज्ञ ऐसी क्रिया है जिससे चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिविध तापों का नाश होता है। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों ताप समाप्त होते हैं। समाज में एक वातावरण अनुकूल हमारे व्याप्त होता है, जिससे हम आपस में एक दूसरे से प्रेम भाईचारा रखते हैं। तो ये समस्त हिंदू धर्म के लिए नया साल हमारा जो है, तो ये संवत्सर जो प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही होता है। आज तो हमारे सभी हिंदू वासियों के लिए नया साल भी है। मैं समाज की समस्त सेवाभावी धर्म संस्थाओं से अनुरोध करूंगा, इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के तन मन धन से अपना अंश प्रदान कर पुण्य के सहभागी बने और इसी तरह यह समाज में हमारा यज्ञ कार्य होता रहे, इसमें अपना योगदान प्रदान करें। बात करें यहाँ के जो रहवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कितना समर्थन कितना सहयोग आपको मिलता है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं, कभी लक्ष्मी स्टेट में तो कभी लोखंडवाला में तो कभी महाड़ा में, तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर वीर सावरकर मैदान में पहली बार जो है आयोजन किया गया है। पहले हमारा लोखंडवाला बैक रोड में होता था, लेकिन इस वर्ष 2 वर्ष के बाद कोरोना काल के बाद यहाँ पर किया गया है, जिसमें समस्त समाज का हमारे सहयोग है। सब बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि समस्त समाज के और जो भी भक्त हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आप आइए। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, समाज के कल्याण के निमित्त, आप सबके उत्थान के निमित्त यहाँ पर नवकुंडी हवनात्मक सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप चूँकि गुरु हैं, कहते हैं कि जो आमदनी होती है उसमें से कुछ अंश धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए जिससे बरकत होती है, तो इसका आपका क्या कहना है और क्या है इसके पीछे की वजह? ये सभी का देखो, धर्म
रक्षति रक्षता है, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यह आयोजन धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, जो आज हमारी पीढ़ियां पतित हो रही हैं उनको एक दिशा निर्देशित करने के लिए सबके योगदान से यह कार्य संभव हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि धर्म की ध्वजा जब तक है तब तक पृथ्वी पर कितने भी महामारी आए वो उनका सर्वनाश होगा। जिस दिन धर्म का सर्वनाश हुआ, धर्म पतित हुआ, उस दिन हमारे समाज का पतन निश्चित है। इसीलिए समस्त समाज के भावी संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि आप सब एक हो करके, ठीक है हमारी जात अलग है, समाज अलग है, बिरादरी अलग है, लेकिन जब हमारे धर्म की बात आए हम सब एक हैं, हिंदू धर्म एक है, तो धर्म को कुठाराघात न होने पाए। जिस दिन धर्म पर कुठाराघात हुआ तो समझ लो हमारे समाज का पतन होना सुनिश्चित है। भाजपा की सरकार चल रही है तो धर्म अपना कहेंगे हम देखो, जो राजा का धर्म होता है कि धर्म की रक्षा करे। जो भी राजा हैं उनसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपका कर्तव्य है राजा का कि प्रजा के पालन के निमित्त यज्ञ का कार्य, यज्ञ की क्रियाएं आपके माध्यम से संपन्न हो और समस्त प्रजा का कल्याण हो। यही हम राजाओं से निवेदन करेंगे। आपके बगल में द्विवेदी जो बैठे हैं उनके लिए क्या कहना? हमारे श्री रविंद्र द्विवेदी जी बड़े प्रिय प्रेमी भक्त हैं, जिनका हमारे इस महान यज्ञ कार्य में बड़ा सुंदर योगदान भी है। धर्म के प्रति इनकी आस्था है। इसी तरह धर्म के प्रति समर्पित होकर के जब जब धर्म को के कार्य के निमित्त इनकी कमी महसूस हो तो इसी तरह उपस्थित हों और धर्म के कार्य को संपन्न कराएं। यही इनके लिए हमारी शुभ आशीर्वाद है और साधुवाद भी है। द्विवेदी सर, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की तैयारियां हैं आपकी तरफ से, और आए दिन आप इस तरह का कार्य करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज यज्ञ हो रहा है ये पिछले 2007 से हो रहा है और इसमें मैं नहीं, यहाँ के जो निवासी हैं हमारे अंधेरी वेस्ट के, हमारे नारायण भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और ये सार्वजनिक तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। और ये मुझे अफसोस था कि 2 साल महामारी की वजह से कार्य नहीं हो पाया और आज खुशी इस चीज़ की है कि हम वापस वो कार्य को कर रहे हैं और महामारी को हमने मात दी। और मैं अपने गुरु धर्मदास शास्त्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी परिस्थिति थोड़ी सी खराब होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत बढ़ाई और वापस हमें मतलब इस पंडाल पे बिठाया लोगों को, और आज वापस 2 साल की महामारी के बाद लोगों के एकत्र करने के लिए, लोगों के खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए कार्य वापस आरम्भ किया। सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आप लगाव रखते हैं और अभी योगी की सरकार बनी है, आप हाल में ही लखनऊ और उत्तर प्रदेश का दौरा करके आए हैं, चुनाव में भी काफ़ी अच्छा समर्थन आपका रहा, तो कैसा लगा इस बार योगी की दूसरी सरकार बनने के बाद जब आप लखनऊ पहुँचेंगे? पिछली जो सरकार है उससे इस बार ज़्यादा अच्छा काम होगा और हर मंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि 2 साल का हर मंत्री को टाइम दिया गया है। 2 साल के अंदर अगर आपने काम अच्छा नहीं किया उत्तर प्रदेश में तो आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन निश्चित है। तो इस दिनेश शर्मा भी इसी को सिखाते नहीं है? दिनेश शर्मा जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी मोदी जी ने जानबूझकर दी है, ऊर्जा और ग्राम विकास और शहर विकास की। तो मेन 2 चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश की समस्या जो है विकास की, तो विकास की गति किस तरीके से आगे बढ़े उसी के लिए उन्होंने मोदी जी ने दिनेश अरविंद शर्मा जी को ये जवाबदारी दी है। क्या कुछ तैयारियाँ आपकी चल रही हैं सर राजनीति को लेकर? राजनीति को लेकर के मेरी तैयारी नहीं है, पार्टी की तैयारी। पार्टी क्या आगे जवाबदारी देती है वो पार्टी के ऊपर निर्भर है। जय माता जी सबको। हमारे राजस्थानी और गुजराती लोगों के लिए हमारे त्यौहार जैसा ये है। हम लगभग 15 साल से ये त्यौहार कर रहे हैं, मना रहे हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से प्रोग्राम लगा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है और बहुत भक्तजन जुड़े हुए हमारे इससे। अभी आज जो पहला दिन है, आज कल से बहुत लोग आने चालू हो जाएंगे इधर और एक मेला जैसा मेला लगना चालू हो जाएगा। ऐसा बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अपना जीवन भी सुधार होता है और अपना भविष्य सुधार होता है और समाज में भाईचारा बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, अपना धर्म बढ़ता है। इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। जय माता जी। आपके समाज से कितने लोग आ रहे हैं? हमारे समाज से कम से कम नहीं 500-700 लोग इधर आते ही हैं और हर साल आते ही हैं। ऐसा नहीं पहली बार आए वो बात नहीं है,
15 साल से ये प्रोग्राम हम साथ में गुरु जी के साथ में है, जुड़े हुए हैं हम लोग, और ये प्रोग्राम के आशीर्वाद से प्रोग्राम चल रहा है और कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचय दीजिए और किस तरह से आपका। मैं राजेश्री शुक्ला और इनसे जुड़ी हुई आज 15 साल हो गए और हमारा माड़ा के हमने सभी इधर ही आते हैं और कितना अच्छा लगता है इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन जब होता है तो। हम लोग ने जो भी हम इनसे जुड़े ने तो हर साल जो भी होता है तो हमारा तरक्की जो होता है, इनका भी हुआ हमारा भी हुआ, तरक्की यहाँ से होता है, जो मांगो मिलता है। हम लोग इसका 108 राउंड प्रदक्षिणा करते हैं हवन का, और फिर और आए दिन सब जुड़ते ही जाते, ज़्यादा पब्लिक जुड़ता ही।